तो भाई इस दिवाली सेल में सैमसंग गैलेक्सी A14 5G और मोटो G45 दोनों ही डिवाइसेस पर मिल रहा है तगड़ा डिस्काउंट फ्लिपकार्ट पर। और ये कुछ प्राइस हैं दोनों ही डिवाइसेस के जो आप यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि एक साल पुराना A14 क्या आज के टाइम पर लेना सही रहेगा या फिर G45 A14 को बीट करता है। तो शुरुआत करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के इनबॉक्स आइटम से। तो A14 में आपको कुछ भी साथ देखने को नहीं मिलेगा, ना चार्जर ना कवर, जबकि G45 में आपको मिलता है 20 वोट का फास्ट चार्जर, इसके अलावा एक सिलिकॉन कवर। डिज़ाइन की बात करें तो भाई इस पार्ट में मोटो G45 पूरी तरह से सैमसंग गैलेक्सी A14 5G को बीट करता है। क्या प्यारा लुक दिया है G45 में, वीगन लेदर लुक यहाँ पर, और फील भी होता है तो काफ़ी अमेजिंग फीलिंग यहाँ पर आती है G45 की। जबकि A14 आता है चिप से प्लास्टिक बैग के साथ, जिसे पकड़ने पर लगता है कि कोई ईंट सी पकड़ रखी हो। काफ़ी भारी और बल्कि डिवाइस है। तो डिज़ाइन के मामले में यहाँ पर G45 नो डाउट बेहतर है। कैमरा शेप की बात करें तो A14 में भी छोटे छोटे कैमरा लेंस दिए हैं, सैमसंग का सिग्नेचर डिज़ाइन, जबकि G45 में हल्का सा कैमरा बम जो जनरली आपको मोटो के डिवाइसेस में देखने को मिलता है बैक कवर में मिला हुआ। राइट साइड पर आपको मिलते हैं वॉल्यूम कंट्रोल बटन, इसके अलावा पावर बटन, और पावर बटन के ऊपर ही साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में दिया है। बॉटम पार्ट पर टाइप सी पोर्ट, मीडिया स्पीकर, 3.5 mm का हेडफोन जैक। लेफ्ट साइड पर दोनों में ही मिलता है सिम और SD कार्ड स्लॉट। अब A14 5G आता है यहाँ पर ट्रिपल स्लॉट के साथ, यानी कि दोनों सिम और SD कार्ड आप एक साथ यूज कर सकते हो, जबकि G45 आता है हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ। टॉप पर दोनों में ही मिलता है एक सेकेंडरी माइक। और डिमेंशन की बात करें तो डिज़ाइन की तरह यहाँ भी दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। G45 यहाँ भी A14 से बहुत बेहतर है, काफ़ी हैंडी डिवाइस है G45, काफ़ी अच्छी ग्रिप बनती है, जबकि A14 काफ़ी मोटा सा डिवाइस है, बल्कि भी है। तो यहाँ भाई डिज़ाइन वाले पार्ट में तो G45 कमाल है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। A14 में आपको मिलता है PLS डिस्प्ले, G45 में IPS डिस्प्ले। कलर टोन का भी थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस देखने को मिलेगा। A14 5G में थोड़ा सा रेडिश डिस्प्ले देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मोटो G45, और जो डिफरेंस है वो आप क्लियरली यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो। इसके अलावा रिफ्रेश रेट का थोड़ा सा फर्क रहेगा। A14 का डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज का, G45 का है 120 हर्ट्ज का। और जो मेन डिफरेंस है वो रहेगा नॉच टाइप का। पंच होल डिस्प्ले आता है G45 में, जो कि काफ़ी अमेजिंग है और आजकल ट्रेंड में है, जबकि ये थोड़ा सा ओल्ड टाइप हो जाता है टाइप क्यू नॉच डिस्प्ले। बाकी का ब्राइटनेस की बात करें तो वो भी G45 का बेहतर है, थोड़ा सा ब्राइटर डिस्प्ले दिखता है G45 का एज कम्पेयर टू A14 5G। UI फीचर्स की बात करें तो A14 5G में आपको मिलता है सैमसंग का One UI, G45 में आपको मिलेगा स्टॉक एंड्रॉयड। और जैसा कि आप लुक एंड फील देख सकते हो, क्विक एक्सेस पैनल वगैरह, A14 थोड़ा सा रंग बिरंगा सा अच्छा सा UI लगता है, थोड़ा सा फील अच्छा आता है देखने में। वहीं दूसरी ओर G45 थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट टाइप का UI हो जाता है। इसके बाद अगर फीचर्स की बात करो तो जेस्चर कंट्रोल्स आपको दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिलेंगे। A14 5G में आपको डुअल मैसेंजर देखने को मिल जाता है, जो कि G45 में इससे मिलते जुलता कोई फीचर देखने को नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए दोनों ही डिवाइसेस में फेस अनलॉकिंग सिस्टम और साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है। इसके बाद सिस्टम के अंदर जाने पर G45 में आपको परफॉर्मेंस मोड, इसके अलावा मल्टीपल यूजर्स जैसे फीचर देखने को मिल जाते हैं। A14 5G में आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का भी फीचर देखने को मिलेगा। पहले अगर कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो रियर पर दोनों में ही 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। फ्रंट पर A14 में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, G45 में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसके बाद अगर कैमरा फीचर्स की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिलता है, रियर और फ्रंट दोनों के लिए। इसके अलावा स्लो मोशन का फीचर आपको दोनों में देखने को मिलेगा। नाइट मोड आपको दोनों में देखने को मिलता है। G45 में आपको डुअल कैप्चर या फिर डुअल व्यू वीडियो जैसे फीचर देखने को मिलेंगे, जो कि A14 में नहीं है। दोनों ही डिवाइसेस से आप फुल HD तक का वीडियो 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो, और EIS बेस्ड वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑटो मोड पर दोनों ही डिवाइसेस से आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का फोटो। अब यहाँ पर अगर आप दोनों ही डिवाइसेस के फोटोज को देखोगे तो पहला तो मोडो में आपको ओवर सैचुरेटेड फोटो तो देखने को मिलते ही हैं, वहाँ कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में फोटोज लेते हो तो वहाँ वाइट बैलेंस का बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिलता है G45 में। अननेसेसरी येलो टोन आपके फोटोज में देखने को मिलती है। जैसे कि अगर इस फोटो की बात करें तो G45 का फोटो थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड है, जो कि देखने में A14 से बेहतर भी लगता है, लेकिन साथ ही साथ आपको अननेसेसरी येलो टोन भी G45 में देखने को मिलती है। अगेन अगर आप इस फोटो में देखोगे तो मोटो G45 में कलर्स बिल्कुल पूरी तरह से ही चेंज हो जाते हैं वाइट बैलेंस के इशू की वजह से, इस अननेसेसरी येलो टोन की वजह से। A14 में भी ये इशू है, बट वो बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है। अब यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट में कैप्चर किया गया ये एक और फोटो है, जहाँ पर मोटो G45 में ओवर एक्सपोज्ड फोटो कैप्चर हुआ है।
साथ ही साथ अगर डिटेलिंग देखोगे, कलर टोन देखोगे तो वो भी मोटो G45 की टोटली डिस्ट्रैक्टेड है या फिर कहें आर्टिफिशियल है, कुछ भी यहाँ समझ में नहीं आता। इसके अलावा ये फ़ोटो एक थोड़ा सा शेडो में या फिर कहें छाँव में कैप्चर किया गया है। अब यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस की अगर आप कलर टोन और डिटेलिंग देखोगे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलता है। ओवरऑल ऑटो मोड पर A14 पूरी तरह से G45 को बीट करता है। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो G45 के रियर कैमरे पर आपको डेप्थ सेंसर देखने को नहीं मिलता और उसका फ़र्क आपको यहाँ परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। एज डिटेक्शन G45 का उतना बेहतर नहीं है जितना A14 का है। इसके अलावा अगर स्किन टोन और कलर टोन की बात करें तो वो मुझे G45 की थोड़ी सी बेहतर लगी। मतलब बस सिंपल सा इन दो पोर्ट्रेट मोड को कंपेयर करें और ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा पोर्ट्रेट मोड बेहतर है, तो नो डाउट यहाँ पर G45 का पोर्ट्रेट मोड A14 से बेहतर नज़र आता है। अगेन अगर इस पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ भी G45 बेहतर परफॉर्म करता है A14 के कंपैरिजन में। नाइट मोड की बात करें तो यहाँ थोड़ी सी मिली जुली परफॉर्मेंस देखने को मिली है। A14 से आपको मिलते हैं थोड़े से ब्राइटर फोटोज एज कम्पेयर टू मोटो G45, लेकिन थोड़े से ओवर सैचुरेटेड पिक्चर्स होने की वजह से मोटो G45 भी नाइट मोड में काफ़ी बेहतर परफॉर्म करता है। इसके अलावा बैकग्राउंड से जो लाइट आती है वो दोनों में ही काफ़ी अच्छी दिखती है, यानी कि एक्सपोजर लेवल बैकग्राउंड से आने वाली लाइट का काफ़ी बैलेंस है दोनों ही डिवाइसेस में। अब बात कर लेते हैं फ्रंट कैमरे की। तो फ्रंट कैमरे पर अगर इन दोनों फोटोज़ को कंपेयर करें तो A14 का फोटो नो डाउट G45 से बेहतर लगता है और ज़्यादातर कंडीशन में A14 में आपको बेहतर स्किन टोन, बेहतर ब्यूटी इफेक्ट देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू मोटो G45। अगेन आप इस सेल्फी में भी देख सकते हो A14 यहाँ पूरी तरह से मोटो G45 को बीट करता है। पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो रियर कैमरे की तरह G45 का पोर्ट्रेट मोड यहाँ भी परफेक्ट वर्क नहीं करता है। एज डिटेक्शन का, जैसे गर्दन के पास आप देख सकते हो थोड़ा सा एज डिटेक्शन का इशू फ्रंट कैमरे के पोर्ट्रेट मोड में भी आपको G45 में देखने को मिलेगा। हालांकि मोटो G45 से आप वाइडर सेल्फी कैप्चर कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू A14, लेकिन अगर डिटेलिंग की बात करें तो मोटो G45 आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है। अगर आप स्टैंडर्ड मोड पर फोटो लेते हो तो केवल आपको 4 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिलेगा, जो कि आपको 16 मेगापिक्सल का बताया गया है। तो हाई रिजोल्यूशन मोड पर ही आप सेल्फी कैप्चर करें अच्छी डिटेलिंग के लिए। तो शुरुआत करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के रीस्टार्ट टेस्ट से। तो जब तक दोनों डिवाइस होते हैं रीस्टार्ट, में आपको बता दूं कि Galaxy A14 में आपको मिलता है Exynos का 1330 प्रोसेसर, मोटो G45 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 6S Gen 3 प्रोसेसर। और रीस्टार्ट टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर G45 पहले रीस्टार्ट हुआ एज कम्पेयर टू सैमसंग Galaxy A14। आगे बढ़ते हैं दोनों ही डिवाइसेस के AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। तो AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो टोटल में भाई बहुत बड़ा फर्क है। A14 का स्कोर है 4,50,000 के आसपास, मोटो G45 का स्कोर है 3,32,000। सबसे पहले कॉमन यूज की बात करें तो 1,58,000 है A14 का स्कोर, वहीं मोटो G45 का स्कोर है 1,31,000। यानी कि AnTuTu के मुताबिक कॉमन यूज में A14 का हार्डवेयर ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू मोटो G45। GPU स्कोर्स की बात करें यानी कि गेमिंग स्कोर की, तो A14 का स्कोर है लगभग 78,000। यहाँ पर 4GB रैम वाला वेरिएंट यूज किया गया है A14 का, इसीलिए यहाँ पर AnTuTu बेंचमार्क 3D का लाइट वर्जन सपोर्ट करता है, जिसका स्कोर आप देख सकते हो। अब मोटो G45 का यहाँ यूज किया गया है 8GB रैम वाले वेरिएंट, इसीलिए AnTuTu 3D का यहाँ स्टैंडर्ड वर्जन सपोर्ट करता है, जो कि पूरी तरह से इस हार्डवेयर पर रन नहीं हो पाता और इसीलिए स्कोर आपको मिला है 0। आगे बढ़ते हैं मेमोरी स्कोर्स की तरफ, तो यहाँ कोई खास डिफरेंस नहीं है, 90,000 97,000 दोनों का स्कोर है। थोड़ा सा अगर डिवाइस की रीड राइट इसके अलावा रैम स्कोर्स की तरफ देखें तो वहाँ भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो अभी AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स आप देख चुके हो, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि कॉमन यूज में दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये कुछ एप्लीकेशंस लॉन्च करके देखे हैं, जिससे ये पता चल सके कि कॉमन यूज में प्रैक्टिकली दोनों में से कौन सा डिवाइस बेहतर परफॉर्म करता है। तो अभी तक थोड़ी सी मिली जुली परफॉर्मेंस देखने को मिली है और यहाँ पर थोड़ा सा G45 फास्ट रहा। कैलकुलेटर A14 पर थोड़ा सा पहले लोड हुआ, अगेन सेटिंग्स का ये एप्लीकेशन भी A14 पर पहले लोड हुआ G45 के कंपैरिजन में। कैंडी क्रश की अगर इस गेम की बात करें तो क्विक रेस्पॉन्स टाइम तो A14 का बेहतर रहा, लेकिन थोड़ा सा G45 पर ये जल्दी ओपन हुआ या फिर जल्दी लॉन्च हुआ। ये थोड़ा सा हैवी एप्लीकेशन और इसे देखते हैं कि ये पहले किस पर लोड होता है। तो अभी तक यहाँ पर G45 आ गया है और G45 पर ये एप्लीकेशन पहले लोड हुआ एज कम्पेयर टू A14 5। AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो कॉमन यूज के लिए ये स्कोर G45 से ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकली बात करें तो थोड़े से हैवी एप्लीकेशंस लॉन्च करने पर A14 G45 से पीछे रह जाता है, और वो है इसके रैम वेरिएंट की वजह से। 4GB रैम वाला वेरिएंट जिसे दिखाकर आपके जो प्राइस ड्रॉप किया जा रहा है, जो आपके माइंड में दिखाया जा रहा है कि बहुत ही सस्ता डिवाइस मिल रहा है, हार्डवेयर काफ़ी पावरफुल है,
तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि कॉमन यूज़ में भी यहाँ पर रैम का फ़र्क देखने को मिलेगा और ये G45 से पीछे रह जाता है केवल और केवल रैम वेरिएंट की वजह से। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो सबसे पहले बात करते हैं A14 की। अब यहाँ पर ये भी देखना काफ़ी अमेजिंग होगा कि 4GB रैम वाले वेरिएंट पर कैसी परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए देखने को मिलती है। तो मीडियम ग्राफिक्स पर ये अभी आप गेम देख रहे हो और किसी तरह का कोई इशू यहाँ देखने को नहीं मिलता। ग्राफिक्स काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिलते हैं, कंट्रोल्स काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, किसी तरह का कोई इशू या लैग नहीं है, कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं है। और A14 पर आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स 4GB रैम वाले वेरिएंट पर भी बड़े आराम से रन कर सकते हो। लेकिन जब इस गेम को स्विच करते हैं हाई ग्राफिक्स पर तो बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिलते हैं। हालांकि ग्राफिक्स को और कंपेयर करें तो काफ़ी रियलिस्टिक ग्राफिक्स अभी देखने को मिलते हैं, काफ़ी अमेजिंग ग्राफिक्स हैं। बट हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने A14 के ना तो 4GB रैम वाले वेरिएंट पर रन कर सकते हो और ना ही 6GB रैम वाले। अब बात करते हैं Moto G45 के बारे में। तो मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर यहाँ भी गेमिंग में कोई इशू देखने को नहीं मिलता। 8GB रैम वाले वेरिएंट है, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो काफ़ी अच्छे ठीक ठाक ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं और सेम A14 जैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, किसी तरह का कोई इशू नहीं। कंट्रोल्स काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं, किसी तरह का कोई लैग नहीं, कोई फ्रेम ड्रॉप भी नहीं है। और मीडियम ग्राफिक्स तक की गेम्स आप अपने Moto G45 पर भी बड़े आराम से रन कर सकते हो। अब इस गेम को स्विच करते हैं हाई ग्राफिक्स पर। अब ये देखते हैं कि क्या 8GB रैम होने की वजह से हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स यहाँ रन हो पाएंगे। तो परफॉर्मेंस अभी आप क्लियरली देख सकते हो, सेम वही परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है, सेम वही हालिया गेम का होता है जो A14 पर आप देख चुके हो। बहुत ज़्यादा इशू, लैग, फ्रेम ड्रॉप, ओवरऑल अनप्लेबल गेम है हाई ग्राफिक्स का Moto G45 पर 8GB रैम वाले वेरिएंट पर भी। हालांकि ग्राफिक्स यहाँ भी काफ़ी रियलिस्टिक देखने को मिलते हैं। ओवरऑल G45 पर भी आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स ही रन कर सकते हो। इसी के साथ अगर बैटरी की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में मिलती है आपको 5000 mAh की बैटरी। A14 में मिलता है आपको 15 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, वहीं G45 आता है 18 वोट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो वीडियो में आपने देखा कहीं पर G45 A14 5G को बीट करता है, कहीं A14 5G G45 को बीट करता है। पर्सनल मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि इस दिवाली सेल में जिस प्राइस पॉइंट पर ये दोनों डिवाइसेस मिल रहे हैं उसमें 1 साल पुराना होने के बावजूद भी A14 5G मुझे बेहतर लगा, अगर आप डिज़ाइन को इग्नोर कर सकते हो तो। अगर आप डिज़ाइन से कंप्रोमाइज़ कर सकते हो तो A14 5G अपनी प्राइस पॉइंट में G45 से बहुत बेहतर डिवाइस है। Moto G45 अपने आप में काफ़ी कमाल का डिवाइस है और कुछ पॉइंट पर वो A14 5G को बीट भी करता है। लेकिन अगर प्राइस पॉइंट की बात करें तो 6GB रैम वाले वेरिएंट पर A14 5G में आपको काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है मल्टीटास्किंग, गेमिंग और कॉमन यूज़ में। वहीं G45 की बात करें तो वहाँ आपको 6GB रैम वाला वेरिएंट मिलेगा नहीं, 4GB लेना बेकार है। 8GB के लिए अगर आप जाते हो तो प्राइस फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए A14 5G मुझे यहाँ G45 से बेहतर ऑप्शन लगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।